नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिजली विभाग की लापरवाही आम जन पर पड़ी भारी। केकड़ी सहित क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती से आमजन परेशान। विद्युत विभाग की लापरवाही से कई दिनों से आमजन विद्युत कटौती से है परेशान। अवैध बजरी के खिलाफ केकड़ी पुलिस ने की कार्रवाई। बीती रात पुरानी कोटा रोड से अवैध बजरी खनन करते हुए एक ट्रैक्टर को किया जब्त। केकड़ी नगर पालिका में स्वायत्त शासन विभाग ने 4 सेवरन सदस्यों को किया मनोनीत। पालिका के मनोनीत पार्षदों को आज दिलाई गई शपथ। पालिका के सेवरन सदस्य किशन गोपाल परेवा, मोड़ सिंह राणावत, सतीश मालू, राकेश कंवर को दिलाई शपथ। केकड़ी क्षेत्र के कुमाऊतो के नया गांव में आज एक युवक की फिर आई रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। पिता के बाद पुत्र की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। चिकित्सा विभाग की टीम ने संपर्क में आए लोगों के लिए सैंपल। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में ज्योति विकास संस्थान ने राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टरों का किया सम्मान। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में लॉयंस क्लब द्वारा भी राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टरों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। ग्राम पंचायत ताजपुरा में कोविड-19 के प्रति लोगों को किया जागरूक। गांव में पोस्टर लगाकर लोगों को किया गया जागरूक। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और अब बात करते हैं विद्युत महकमे की। केकड़ी शहर के बाशिंदे अब विद्युत विभाग के कारिंदों की लापरवाही का खामियाजा उठाने को मजबूर है। एक तरफ आग उगलती भीषण गर्मी और उसमें बिजली की आंख मिचौली, वैसे ही भीषण गर्मी के चलते कूलर पंखे फेल हो रहे हैं। ऊपर से दिन देखो न रात, हर थोड़ी देर में बिजली गुल। आखिर लोग जिए तो जिए कैसे। एक और तो भयंकर उमस और कहर बरपाती गर्मी, और गर्मी की इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं विद्युत निगम के लापरवाह कर्मचारी। जी हाँ, कहने सुनने में आसान लग रहा है, पर जो लोग विद्युत निगम की इस लापरवाही को झेल रहे हैं, सुनिए उनकी जुबानी। आए दिन क्या है कि इससे भीषण तो गर्मी पड़ रही है और आए दिन बिजली कटौती हो रही है, लाइटें हर कभी चल जाती है। अब जैसे हम दुकान पे बैठे हैं, सूरज की रोशनी यहाँ आती है, पूरे बाज़ार में इतनी भीषण गर्मी हो रही है कि बैठ पाना भी मुश्किल होता है। और उसके ऊपर में भी लाइट चल जाना, लाइट का जाना होता है, जिससे जीव घबराने वाली स्थिति हो जाती है। हमारे पिताजी है, लाइट जाती है तो उनका जी इतना घबराते हैं कि दुकान आने से कतराने लग गए। घर पे जाते हैं तो घर पे बोरा कॉलोनी में घर हमारा, तो वहाँ लाइट कटौती इतनी होती है। जैसे कल रात को भी 3 बजे लाइटें चली गई आधा घंटे के लिए, तो अब इतनी थके आ रहे तो हम यहाँ से जाते हैं और वहाँ जाते हैं नींद में खलल पैदा हो जाता है, नींद पूरी नहीं आती है। इसके लिए विद्युत विभाग को चाहिए कि इसकी सतत और अभी इस भीषण गर्मी में बिल्कुल सही व्यवस्था करवाई जाए। इतनी गर्मी में जहाँ जीना दुभर हो रहा है वहाँ लाइटें बार बार भी जा रही है, इससे आम आदमी परेशान है। इसलिए विद्युत विभाग को ये चाहिए कि इसकी पुख्ता व्यवस्था करें और लाइटें रात को तो बिल्कुल भी कटौती नहीं करें, क्योंकि आदमी सोता है, लाइटें जल जाती है तो उसकी पूरी रात खराब हो जाती है और अगला दिन सिर दर्द है, बेचैनी है, ये वापस शुरू हो जाती है। इसलिए हमारा निवेदन है विद्युत विभाग से भी थोड़ी इसको बिजली व्यवस्था को पुख्ता करें और लाइट की व्यवस्था को सतत करें, ताकि हर आदमी इससे बिल्कुल निजात पाए और एक चैन की सांस लें, चैन की नींद लें और अगले दिन बिल्कुल सुचारू रूप से बिल्कुल स्फूर्ति से अगले दिन काम कर सके। और रात को तो लाइट की कटौती बिल्कुल ही नहीं करती। भीषण गर्मी में विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कल रात को 11 बजे लाइट चली गई, फिर उसके बाद 2 बजे लाइट चली गई, 3:30 बजे तक लाइट नहीं थी। आज सुबह से लगभग अभी शाम को 6:30 बजे तक 5-6 बार लाइट जा चुकी है। इतनी परेशानी हो रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है। विद्युत विभाग के उपभोक्ता इतने लाइट के बिल जमा करा रहे हैं, भारी बिल आ रहे हैं, उसके बावजूद हमारे को राहत नहीं मिल पा रही है। इसके लिए विभाग को कुछ सोचना चाहिए। लाइट का वोल्टेज ऊपर नीचे होता है सारी रात, उनके ऐसे सब बंद हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ट्यूबलाइट एसी सारी रात परेशान हो जाते हैं गर्मी में। किस एरिया की समस्या है ये? आदर्श कॉलोनी है। तो अभी आप यहाँ किस लिए आए हैं? कंप्लेंट लिखाने। बात हुई है आपकी किसी अधिकारी से? नहीं, अभी तो नहीं हुई है। कहने को तो केकड़ी शहर का पॉश रिहायशी इलाका है बोहरा कॉलोनी, सापंदा रोड, गीता भवन मार्ग और आदर्श कॉलोनी, लेकिन विद्युत विभाग की नज़रों में इस इलाके में रहने वालों की कोई वक़्त नहीं। विद्युत विभाग का जब मन करता है तब बरपा देता है इस इलाके पर विद्युत कटौती का कहर।
दिन में कई बार होती बिजली कटौती को तो फिर भी लोग जैसे तैसे सहन कर लेते हैं, लेकिन रात में बार बार बंद होती लाइट ने लोगों की नींद हराम कर दी है। पिछले 3-4 दिनों में तो ये हाल है कि रात में जैसे ही लोग नींद के आगोश में पहुंचते हैं और बिजली गुल हो जाती है। उमस और गर्मी से बेहाल मौसम में रात के समय इस तरह बिजली गुल होना शायद ही किसी को गवारा होगा, पर करे तो क्या करे। विद्युत निगम के कंप्लेंट नंबर पर फ़ोन भी करे तो ठेंगा हाथ लगता है, क्योंकि वहां पर बैठे बेहद समझदार कर्मचारी फ़ोन का रिसीवर तक उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं। बेचारे लोग करे तो क्या करे। ज़्यादा से ज़्यादा विभाग के कर्मचारियों को, सरकार के कारिंदों को और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को कोसने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता। विद्युत निगम अजमेर लाइट वालों की इतनी लापरवाही चल रही है इस समय। लाइट काटने का कोई समय ही फिक्स नहीं है। कभी रात को 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे। पूरी रात परेशान होते हैं बच्चे, परिवार वाले सारे। और दिन का भी कोई भरोसा नहीं है, कभी चाहिए जब लाइट काट रहे हैं। आज दिन में कम से कम 15 बार लाइट काट रही। विद्युत विभाग की लापरवाही आम जन पे भारी पड़ रही है। कोई ठीक इसके विपरीत विद्युत विभाग की लापरवाही देखनी हो तो शहर के पुरानी केकड़ी इलाके में चले जाइए, जहां रोड लाइटों को बंद करने की भी फुर्सत नहीं है। मंगलवार शाम 4 बजे स्ट्रीट लाइटें जली तो बुधवार को भी पूरे दिन चली रही। सांझ ढलते और सूरज की किरण निकलने के बीच जलने वाली स्ट्रीट लाइट सूरज के क्षितिज पर प्रखर प्रकाश के बीच भी जली रहना विद्युत निगम की घोर लापरवाही को उजागर करता है। तुलसीराम विजयवर्गीय यहाँ पुरानी केकड़ी एरिया में कल शाम को 4 बजे से रोड लाइट चालू है, जो अभी तक दोपहर 1 बजने आए हैं, अभी तक अनवरत चालू है। प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह पुरानी केकड़ी इलाका है जी। सुबह से यहाँ पे लाइट जल रही है। 4 बजे मंदिर के यहाँ पे बड़ गणेश के यहाँ पर लाइटें बंद नहीं हुई। अभी 12:30 बज रही है, 1:45 को आई, अभी लाइटें बंद होने का नाम ही नहीं है। सुबह से जल रही है रोड लाइटें, देखो आप। इलाके में बार बार बिजली गुल होने को लेकर जब विद्युत निगम के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि इलाके में लोड ज़्यादा है और इसका शीघ्र समाधान किया जाएगा। सुनिए क्या कहते हैं निगम के अधिकारी। ये अपने ये माइक्रो फीडर है, इसके ऊपर अभी रामनगर फीडर को जोड़ रखा है, क्योंकि वहाँ माइंस फीडर का काम चल रहा है। लाइन खींच रहे हैं 33 kV। इस वजह से 2-3 दिन से इस वजह से परेशानी हो रही है। बाकी 2-3 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हम आश्वासन देते हैं कि आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो वोल्टेज की दिक्कत है उसके लिए हम हर जगह ट्रांसफार्मर लगाए। रात को तो जैसे बारिश आई तो इसकी वजह से लाइन डिस्टर्ब थी, क्योंकि लाइन भी अभी माइक्रो फीडर से जुड़ी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि रामनगर फीडर भी माइक्रो से जुड़ा हुआ है। तो परसों के दिन उन्हों का काम कंप्लीट होने के बाद उधर वापस जोड़ दिया जाएगा, तो ये समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी जो भीषण गर्मी पड़ रही है, उमस पड़ रही है, तो ऐसे में लोगों का जीना तो दुर्भर हो ही रहा है। और आप जिस तरह का आश्वासन दे रहे हो 2-3 दिन बाद उसको व्यवस्था बदल दी जाएगी, तो 2-3 दिन बाद तो वैसे भी अगर थोड़ी सी जो बारिश हो जाएगी तो मौसम वैसे भी थोड़ा सा अनुकूल हो जाएगा। तो ये 2-3 दिन आप जो कह रहे हो, वो 2-3 दिन क्या आप लोगों को वैसे ही सहन करना पड़ेगा? नहीं भाई, बाकी हमारी तरफ से तो पूरी है, लाइन की पेट्रोलिंग करवा ली। आज के बाद ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी बता रहे हैं भाई 2 दिन बाद में बिल्कुल ऐसी समस्या बिल्कुल दूर कर दी जाएगी। अगली बात थोड़ा सा सहयोग पूरी पब्लिक करे कि हम ट्रांसफार्मर लगा सकें, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर लगाने जाते हैं, लगाने के बाद वापस हमारे को निकाल के वापस लेके आना पड़ता है। 3 जगह हमने ट्रांसफार्मर लगाने की कोशिश की, पोल खड़े कर दिए, डीपी बनाई, वापस हमने उन्हों को निकाला, वापस लेके आए। केकड़ी के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को कुमाऊँतों के नया गांव में पूर्व में आए 65 वर्षीय वृद्ध के पुत्र की रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। युवक को उसके पिता के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद केकड़ी के राजकीय चिकित्सालय में आइसोलेट किया गया था।
जहां से उसका सैंपल लिया गया। बुधवार को आई रिपोर्ट में युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद युवक को अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया है। कुमाऊँतों का नया गांव में अब तक 2 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गणपत राजपुरी ने बताया कि पिता के बाद पुत्र की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। चिकित्सा विभाग की एक टीम की ओर से पॉजिटिव के संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में आए सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इसी तरह पारा के पास शिवनगर गांव में आए 1 दर्जन से अधिक लोगों के पॉजिटिव आने के बाद अब सभी के फिर से नेगेटिव होने व करीब 1 पखवाड़े से किसी के भी पॉजिटिव नहीं आने के बाद बुधवार को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने धारा 144 को हटा दिया गया है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार की ओर से राजनीतिक नियुक्तियों के तहत स्वायत्त शासन विभाग की ओर से केकड़ी नगरपालिका में सवर्ण सदस्यों की नियुक्ति की गई है। केकड़ी नगरपालिका में कांग्रेस नेता किशन गोपाल परेवा, मोड़ सिंह राणावत, सतीश मालू, राकेश कंवर को सवर्ण सदस्य मनोनीत किया गया। सवर्ण सदस्यों के मनोनयन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का आभार जताया है। बुधवार को नगरपालिका हॉल में मनोनीत सवर्ण सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर आयोजित समारोह में सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए मनोनीत सवर्ण सदस्यों को पालिका के अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा की उपस्थिति में केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रतिपक्ष नेता पार्षद आसिफ हुसैन, मोहम्मद सईद नकवी, रतन पवार, अब्दुल जब्बार, श्यामलाल बेरवा, जितेंद्र बोयत, चेतन धावाई, छोटू लाल कुमावत, जुगल आछेरा, राजेश मेघवंशी, सत्यनारायण चौधरी, नूर मोहम्मद, नवल किशोर पारिक, विनय पांड्या, वफाती मोहम्मद, सलीम मेवाती सहित अन्य कई कांग्रेसी मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभी सवर्ण सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। डॉक्टर रघु शर्मा साहब जो कि हमारे आदर्श हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं और आप सब उनको विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। आज उन्होंने नगर पालिका में सरकार की ओर से हम 4 कार्यकर्ताओं को मनोनीत सदस्य के रूप में नगर पालिका में कार्य का अवसर प्रदान किया है, जिनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं भी करता हूँ और मुझे छोटे से कार्यकर्ता को भाई साहब ने विश्वास दिलाया, उनके विश्वास को पूरा करूँगा। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। आज जो मुझे नगर पालिका सदस्य के लिए मनोनीत किया गया है, उससे सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद। और हमारे आज यहाँ मनोनीत हुए हैं श्रीमान मोहन सिंह जी, किशन गोपाल जी परेवा, मैडम राकेश कंवर जी और सतीश मालू जी। आज हमारे परिवार में 4 नए मेंबर बढ़े हैं। शपथ ग्रहण का समारोह हो चुका है। अब नगर पालिका परिवार की तरफ से इनका साफा बंधन करके और माल्यार्पण करके स्वागत किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद हो रहे अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई करते हुए केकड़ी पुलिस ने अवैध बजरी से भरे एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में जोरदार हड़कंप मच गया। केकड़ी पुलिस को गश्त के दौरान पुराने कोटा मार्ग पर अवैध बजरी से भरा एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया, जिस पर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक से बजरी निर्गमन के दस्तावेज मांगे। इस पर चालक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को पकड़कर पुलिस थाने ले आई। ट्रैक्टर मालिक से खनिज विभाग नियमानुसार जुर्माना वसूलेगा। लॉयंस क्लब केकड़ी की ओर से राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर राजकीय जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता ने की। संभागीय अध्यक्ष लॉयन एसएन न्याती ने कहा कि डॉक्टर्स डे पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिवस 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। सह सचिव लॉयन अभय भाटिया ने बताया कि इस अवसर पर डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता ने पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी, डॉक्टर शिशिर गुप्ता, उप नियंत्रक चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर लालाराम मीणा, डॉक्टर सुधीर माथुर, डॉक्टर कालीचरण सोकलीवाल, डॉक्टर
मुनेश जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, डॉक्टर रामोतार स्वर्णकार, डॉक्टर बालमुकुंद चेतवाल, डॉक्टर सैयद अली को स्मृति चिन्ह प्रशस्ति पत्र देकर व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर लॉयन अभय कुमार भाटिया, लॉयन विनय पांड्या, लॉयन दिनेश कर्ज, लॉयन दिनेश मेवाड़ा, लॉयन राम सिंह राठौड़, लॉयन अनिल दत्त शर्मा मौजूद रहे। आज 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर डे लायंस क्लब केकड़ी द्वारा राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में मनाया गया, जिसमें 11 चिकित्सक का सम्मान किया गया। यहाँ के पीएमओ डॉक्टर गणपत राज जी पुरी, ब्लॉक सीएमएचओ श्री लालाराम जी मीना व इनके साथ डिप्टी कंट्रोलर एवं उनकी पूरी टीम के अन्य 9 चिकित्सकों का भी आपके साथ ही सम्मति चिन्ह, प्रमाण पत्र एवं माला बना करके तिलक लगा करके डॉक्टर्स डे का सम्मान किया गया। ज्योति विकास संस्थान द्वारा राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी में कार्यरत डॉक्टरों का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा, उपाध्यक्ष सत्यनारायण जाट, सीताराम, कुंदन देवतवाल, एडवोकेट कमलेश कासोटिया ने राजकीय चिकित्सालय में जिला चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर गणपत राजपुरी, डॉक्टर सुधीर माथुर, डॉक्टर JL मेघवाल, डॉक्टर रामोतार स्वर्णकार, डॉक्टर असद अली, डॉक्टर मानसिंह बेरवा, लोकेश मीणा, डॉक्टर सीमा नरवारिया सहित चिकित्सालय के सभी डॉक्टरों का सम्मान किया। इस मौके पर संस्थान के अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा ने कहा कि डॉक्टर्स धरती के भगवान हैं। कोरोना जैसी महामारी में डॉक्टरों ने अपना संपूर्ण त्याग कर लोगों का जीवन बचाया है। इनकी सेवाएं सराहनीय हैं। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर आज ज्योति विकास संस्थान द्वारा जिला अस्पताल केकड़ी में डॉक्टरों का माला और फूल पुष्प करके सम्मानित किया गया। कोविड-19 और अन्य सभी विकट परिस्थितियों में जो डॉक्टर्स लोग समाज की सेवा करते हैं और बीमार जो होते हैं उनको सहायता ठीक करने में जो उनका अथक प्रयास रहता है, दिन रात मेहनत करके वो मरीजों को ठीक करने में उनका अमूल्य से योगदान रहता है। आज डॉक्टर्स डे पर हम सभी संस्थान के सदस्य और सभी क्षेत्रवासी उनका हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं उनको। ग्राम पंचायत ताजपुरा में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा चलाए जा रहे विशेष जागरूकता अभियान को रफ्तार देने के लिए विशेष जागरूकता अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत ताजपुरा में घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। डोर टू डोर संपर्क करके घर के बाहर पोस्टर चिपकाकर कोरोना के प्रति लोगों को समझाया। इस दौरान कोरोना से बचाव ही उपचार है। कोरोना महामारी बहुत ही खतरनाक और भयानक है। अनलॉक 2 के अंतर्गत लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं और अपना कार्य करते समय भी सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील की गई। कोरोना के प्रति जागरूक रहने का अपील करते हुए नंदकिशोर खारोल ने पोस्टर विमोचन करके किया। खारोल ने बताया कि बार बार हाथ धोए बिना मास्क बांधकर ही जाए। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंस ज़रूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूके। अगर बुखार, खांसी या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण महसूस हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। जागरूकता अभियान के तहत गोपाल खारोल, समाजसेवी बजरंगलाल शर्मा, अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ताजपुरा, किशनलाल गुजर, ग्राम पंचायत सहायक गोपाल लाल खारोल, ब्लॉक कांग्रेस महासचिव नंदकिशोर खारोल, NSUI जिला सचिव प्रहलाद खारोल, सीताराम खारोल, हेमराज यादव, प्रदीप खारोल, बद्री खारोल, पिंटू गुजर, ब्रह्मदेव खारोल सहित कई लोग उपस्थित थे।